किसानों की मांग थी कि तीनों किसान कानून वापस किए जाए, एमएसपी को लेके एक कानून बनाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने वक्तव्य में ये बार पूरा बहुत सारी चीजें रेखांकित की कि वो किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कितना किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून मैं वापस ले रहा हूं। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन ठिकरा किसानों पे फोड़ा। उन्होंने कहा कि ये कानून, आज भी मैं कहता हूं कि छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन शायद हम कहीं कम पड़ गए उनको समझा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 10 करोड़ से ज्यादा किसान अल्प भूधारक इस देश में है, और साथ में ये कह के उन्होंने ये भी बता दिया कि इस देश के अल्प भूधारक किसान मूर्ख है, उनको असमंजस है, उनको समझ नहीं है। हमने समझाने का प्रयास किया, फिर भी समझे नहीं, इसलिए हम ये कानून वापस ले रहे हैं। सही मायने में ये सब ढकोसली चीजें हैं, ये सब ऊपर से लिपापोती का मामला हो रहा है। मामला सारा है, यदि इनको किसानों के प्रति इतना प्रेम होता तो फिर 5 4 किसान, जब 100 किसान मर गए थे तभी वापस कर लेते। आपने 500 किसान मरने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ा। लखीमपुर खीरी में आपके एक मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंदा, उसके बाद भी वो मंत्रिमंडल में है। तो कौन सी सहानुभूति किसानों के प्रति आपको है? आप तो किसानों के, आपके पार्टी के लोग किसानों को आतंकवादी और तमाम क्या क्या नहीं कहते थे। शर्म आती है वो शब्द यूज करने में भी। इसके बावजूद भी आप चुप रहे। आपने ये सब होने दिया या आपने ये करवाया? सवाल ये है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो हाथ से जा रहा है। दूसरी ओर पूर्वांचल में जो उनको लग रहा था कि एक्सप्रेस वे पे बीजेपी का रथ जोर से दौड़ेगा, उस पे जिस हिसाब से साइकिल चली और साइकिल को जो प्रतिसाद मिला, उससे कहीं ना कहीं डर गए। मेरी ये सूचना थी कि इनको ये जो कानून है ये शायद अगले सप्ताह का अनाउंसमेंट है। इसके पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी है। पंजाब में बीजेपी अपनी जगह ढूंढ रही है। अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया। अकाली दल के बगैर पंजाब में वो कहीं नहीं है। जब कैप्टन अमरिंदर को सत्ता से निकाला गया और उन्होंने अपना मन बना लिया कि वो अलग पार्टी बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन उनको लगा कि एक अलग पार्टी बन के बीजेपी का साथ लेना ज्यादा जरूरी है। लेकिन कैप्टन जानते थे कि ये किसान कानून ये ऐसी चीज है जो आपका डिपॉजिट जब्त करवा देगा। उसके बाद वो लगातार इन लोगों से बोल रहे थे, और कैप्टन एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ है, भले ही उम्र हो गई हो, लेकिन इतना तो जानते हैं कि किसान कानून के रहते बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़े तो किसी का भी डिपॉजिट नहीं बचेगा। इसलिए जिस अधिकार से उन्होंने और जिस ताकत से उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ अगला चुनाव लड़ूंगा, इसके मायने हैं कि कहीं ना कहीं ये डील हो गया था कि चुनाव के पहले किसान कानून वापस हो। ये मात्र चुनावी डर से इन्होंने किसान के कानून वापस ले लिए, और ये किसान भी जानते हैं। आज भले ही हम कहें कि ये किसानों की विजय है, लेकिन यदि आप लगातार राकेश टिकैत के स्टेटमेंट देखिए, वो बार बार कह रहे थे कि 2024 के चुनाव तक हम इस आंदोलन को जिंदा रखेंगे। इसके मायने ये थे कि 2024 में हम सरकार बदल के दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये सिर्फ डरते हैं तो चुनाव के हार से, क्योंकि चुनाव जीतने की आदत सी हो गई है, इनके मुंह में खून लग गया है। और जब चुनाव हारते हैं तो ये बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। जैसे बंगाल में चुनाव हारने के बाद बहुत ज्यादा विचलित हुए, उसके बाद बाकी जगह तो ये चुनाव हारे नहीं, कम भी सीटें मिली थी, उन्होंने सरकारें बनाई, क्योंकि सरकार बनाना ही जानते हैं, तोड़ फोड़ करके। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो एक तरफा माहौल चल रहा था, बीजेपी की अंदरूनी झगड़े, दो डबल इंजन की सरकार इस बार डबल इनकम्बेंसी झेल रही थी, योगी जी का मिसमैनेजमेंट, लोगों की नाराजगी, महंगाई, किसानों का आंदोलन, इन तमाम बातों ने ये बात रेखांकित कर दी थी कि उत्तर प्रदेश में इनको वापस आना बहुत मुश्किल है। उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ दो, लेकिन पूर्वांचल में जोर करे, बाकी अंचलों में जोर करे तो शायद हम सीटें कम होगी। क्योंकि कोई जो चाटुकार चैनल जो है और बाकी जो सर्वे वाले हैं वो बता भी रहे थे कि सीटें कम होगी, लेकिन आपको 225 के ऊपर मिलेंगी। तो लेकिन अखिलेश की रैली के बाद ये भ्रम भी उनको टूट गया। ये 125 क्या, ये 125 सीटें भी मुश्किल हो रही है, 100 का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया किसान आंदोलन, कानून वापस लिए। और साथ में एमएसपी के लिए वो कहते हैं अपने भाषण में कि एमएसपी को और प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी होगी, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान वैज्ञानिक, किसान अर्थशास्त्री और उसके बाद किसानों के संगठन और किसान होंगे। यही 3 कानून के लिए भी करते तो शायद ये आंदोलन खड़ा नहीं होता। क्योंकि आपने किसानों के ये कानून, नाम किसान कानून है, लेकिन ये कारपोरेट घराने के लिए लाए। तो आप, ये सारी दुनिया जानती थी कि ये कानून के भला किससे होगा। ठीक है, क्योंकि 11 मीटिंग के बाद यदि इस देश के कृषि मंत्री
11 मीटिंगों में लगातार ये कहते रहे कि सकारात्मक मीटिंग्स हो रही है, सकारात्मक बातचीत हो रही है। फिर 11 मीटिंग के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो एक लाइन पे अड़े रहे कि किसान कानून वापस नहीं होंगे, बाकी जो किसान चाहे। किसान चाहता है किसान कानून वापस, इसलिए वो मीटिंग भी फेल हुई। सरकार जानती थी, और सरकार यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव उनके फेवरेबल होते और सब जगह उनको हरा हरा दिखता, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं चाहे आर्मी लगाते, लेकिन ये किसान कानून वापस नहीं लेते। क्योंकि जो मानवीय मूल्य होते हैं, जो एक इंसानियत होती है, यदि इस सरकार में होती, महात्मा गांधी को याद कीजिए, जिनके नाम लेते ये थकते नहीं। महात्मा गांधी ने कई बार ऐसा समय आ गया है कि आजादी के समय आंदोलन घोषित किए, लेकिन जरा हिंसा हुई, एक दो लोग मर गए तो उन्होंने हिंसा देखते हुए आंदोलन वापस कर लिए। यहाँ 500 से ज्यादा किसान की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी सरकार हंसती रही और डटी रही कि नहीं, किसान का ये नहीं होंगे। रोड पे आपने सलिए गाड़ दिए, रोड पे आपने बड़े बड़े कटीले तार लगा दिए, लेकिन आपने किसानों के साथ बातचीत करना उचित नहीं समझा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।